कहती हूँ। और जहाँ कहीं से भी आप लोग हमें इस प्लेटफॉर्म के जरिए से देख रहे हैं, मैं आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग विश करती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज एक और नया खास सबक का दिन है हमारे लिए, जो खुदा ने हमें दिया है और हमें इस काबिल बनाया है कि हम उसकी हजूरी में एक बार फिर से पेश हुए, ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकें और उसकी प्रस्तुति कर सकें। आइए अब हम खुदा की प्रस्तुति के लिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं और दुआ के लिए अपने सरों को झुकाते हैं। ऐ मेरे प्यारे अजीज बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें एक और नया सबक का दिन अता फरमाया। ऐ खुदावन, हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लंबी जिंदगी अता फरमाई। ऐ खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू पूरे हफ्ता हमारे साथ रहा। ऐ खुदावन, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमारे दुआएं सुनी। ऐ खुदावन, हम ये सब मांगते हैं तेरे प्यारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब वक्त आ चुका है कि खुदा के कलाम को सुनने के लिए आप सिर्फ सुनने वाले ना बने, बल्कि इस पे अमल करने वाले भी बने। Shalom, shalom, shalom. I'd like to wish you all good morning, good afternoon, and good evening. मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग विश करता हूँ। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे बहन भाइयों, today is another wonderful and beautiful day for us. आज एक और बहुत खूबसूरत सबक का दिन है हमारे लिए। Today is the Sabbath day, the holy day, और आज एक सबक का दिन है, पाक दिन है, the day to observe. और ये दिन हम मुकर्रर करते हैं। And I would like to use this opportunity और मैं ये मौका देख के आपका शुक्र अदा करना चाहता हूँ। to wish you all a very beautiful and happy Sabbath day. आप सबको मैं विश करता हूँ बहुत खूबसूरत और पाक सबक दिन। Today, by the grace of God, और आज खुदा के पाक फजल के वसीले से I come to you with a topic मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ, entitled और वो कहता है Overcoming Sins and Temptations. अपने गुनाहों पर और आजमाइशों पे काबू पाओ। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे बहन भाइयों,
Today we are going to talk about something we all face in our daily lives. और आज हम कुछ ऐसी चीजों पे बात करेंगे जो हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं, Which is called sin and temptations. जो हम कहते हैं गुनाह और आजमाइशें जो है। No one is too holy to be tempted. और ऐसा कोई शख्स भी पाक नहीं है जिसमें आजमाइशें नहीं आती। Even Jesus himself was tempted in the और यीशु wilderness. मसीह पर भी आजमाइशें आई थी बियाबान में। But the good news is we are not alone. We can overcome it. अच्छी खबर ये है कि हम अकेले नहीं हैं, हम इस पे काबू पा सकते हैं। Now, to go further, we are going to see the word overcoming sin and temptation meaning. और अभी हम जो है गुनाह और जो आजमाइशें हैं उसका मतलब क्या है। The word sin and temptation means और लफ्ज जो गुनाह और आजमाइशें हैं उसका मतलब है to stay away from wrongdoing और हम लोग जो है गलत कामों से दूर रहे and instead choosing to do right, और हम लोग जो है सही तौर पे सही तरीके से आगे बढ़े। even when it's hard. और जब भी चीजें मुश्किल होती हैं We need to stay away from wrongdoing. और हम लोग को चाहिए कि गुनाहों से दूर रहे। Everybody knows to do a right work, it's hard, but we need to do it. और हर कोई शख्स जानता है कि सही काम करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हमें करना चाहिए। It pleases God, वो खुदा को खुश करता है and as we do so, we will see that the Lord will bless us. और ऐसे सही काम करने से आप खुद देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह हमें बरकत देगा। And as we do so, may the Lord bless you all. और सही काम करने से खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। Now let us see in the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 13. और अभी हम पहला करंथियों देखेंगे उसका 10 बाब उसकी 13 आयत से, And it says, और वो कहता है no temptation has overtaken you और ऐसा कोई भी काम आप पे गालिब नहीं आया that is not common to a man. और वो एक आदमी पे नहीं आया। God is faithful खुदावंद यीशु मसीह अजीम है and He will not let you to be tempted और beyond the आप पे limit. कोई आजमाइशें नहीं आने देगा, But with the temptations, लेकिन जो आजमाइशें हैं He will provide you the way of escape, और जो Amen. आजमाइशें से आप लोग खुदावंद यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं that you may be able to endure it. और आप जो है उस पे काबू पाएंगे। Falling into a temptation is very common to a man. और एक आम चीज है जब आजमाइशें आती है एक शख्स पे, Temptations are everywhere, every part of the world. और हर किसी मुल्क में आप देखते हैं तरह तरह की आजमाइशें हैं The temptations we know is called as problem, trials and trouble. और जो आजमाइशें हैं वो मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें परेशानियां होती हैं। First thing we need to know, और सबसे पहली चीज जो हमें जानना चाहिए, temptation is not a sin. जो आजमाइशें हैं वो गुनाह नहीं है। Temptation is a problem. जो आजमाइश है वो एक मसला है, It's a trial. वो एक मुसीबत है, It's a trouble वो एक परेशानी है that every man or woman finds in his life. जो हर औरत या मर्द अपनी जिंदगियों में फेस करते हैं। And it is written in the word of God और खुदा के कलाम में भी लिखा है that we need to face temptations. और कलाम में भी लिखा है कि हम पे आजमाइशें आएंगी Because when we face temptations, और जब हम पे आजमाइशें आती हैं it makes us to live a righteous life. और जब हम पे आजमाइशें आती हैं हम लोग को रास्तबाज बनाना It strengthens our faith और वो हमारे ईमान को मजबूत करता है and it makes a closer relationship with God. और Amen. और नजदीक लाता है। I believe, yes Lord, I believe, yes Lord, I believe it is well with us. I believe, yes, Lord, I believe, yes, Lord, I believe it is well with us. I believe, yes, Lord, I believe, yes, Lord, I believe it is well with us.
My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे बहन भाइयों, we need to always remember something in our life. हमें हमेशा कुछ चीजों को याद रखना अपनी जिंदगियों में। Temptations are part of every life. जो आजमाइशें हैं वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। If we don't go through temptations, अगर हम लोग आजमाइशों से नहीं गुजरते if we don't go through trials and trouble, और अगर हमारी जिंदगियों में दुख तकलीफ परेशानियां नहीं आती, then that means we are going in a wrong way. और इसका मतलब है कि हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। But if we see temptations in our life, और जब हमारी जिंदगियों में आजमाइशें आती हैं we will get to know who God is really. और हम लोग जानेंगे कि यीशु मसीह कौन है। First of all, when we fall into a temptation, और सबसे पहले जब हम पे आजमाइशें आती हैं even so when we are not in a temptation, और जब हम पे आजमाइशें नहीं आती, we need to be praying to God daily. और हमें चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह से रोजाना दुआ करें। And some of you people might be asking, what is the advantages of praying to God before we fall into a temptation? और हम लोग बाज़ औक़ात कुछ लोग पूछते हैं कि हम पे आजमाइशें क्यों आती हैं कि हम दुआ करें। Before a temptation comes to us, इससे पहले कि हम पे आजमाइशें आए, as we are praying to God, we are talking to God in the spirit, the God will reveal it to us. और जब हम लोग खुदा से राब्ते में होते हैं और हम लोग दुआ करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमें रोया दिखाता है। And the reason why God is showing that temptation, that problem to us in the spirit, और इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह जब हम पे वो आजमाइशें आने पर वो हमें दिखाता है रूहानी तौर पे, it's to get ready physically and spiritually. और Amen. वो दिखाता है कि हमें किस तरीके से रूहानी तौर पे मजबूत होना है। You who is watching us, man or woman, big or small, young or old, आप जहाँ कहीं से भी, चाहे मर्द हो या औरत हो, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, हमें देख रहे हैं। I pray may the Lord strengthen you physically and spiritually to face every temptation. Amen. खुदावंद यीशु मसीह आपको ताकतवर बनाए। May the तमाम Lord आजमाइशों से uplift गुजरने you. के लिए। Amen. यीशु मसीह आपको और ताकतवर बनाए, May the Lord strengthen you. Amen. ताकत मुहैया करे। Now let us see why we need to overcome sins and temptation. और अभी हम देखेंगे कि हम लोग गुनाह और जो आजमाइशें हैं उस पे क्यों काबू पाते हैं। He says it leads us to a more fulfilling and righteous life. और वो हमें रास्ता दिखाता है कि हम लोग रास्तबाज बने। As we are listening before, going through sin and temptation, it leads us to a more fulfilling and righteous life. और जैसे हमने सुना था कि वो हमें गुनाह से जब हम दूर जाते हैं वो हमें रास्तबाज की तरफ लेके जाता है। It strengthens our faith वो हमारे ईमान को और ज्यादा मजबूत बनाता है and allows us for a closer relationship with God. और वो हमें खुदावंद यीशु मसीह के और ज्यादा नजदीक लाता है। When we will go through temptations, और जब हम आजमाइशों से गुजरते हैं it's that time we will know how strong we are. और तब हमें पता लगता है कि हम दुआ में कितने मजबूत हैं। Now let us see in the book of Luke chapter 22 verse 40. और अभी हम लूका की इंजील देखेंगे, उसका 22 बाब उसकी Verse 40. 40 आयत से, And it says, और वो कहता है, and when he came to the place, और वो जब उस जगह पे आया he said to them, और उसने उनसे कहा, pray that you may not enter into temptation. दुआ करो, सारे लोग दुआ करो ताकि आप लोग पे आजमाइशें ना आए। That's why every man or woman, big or small, young or old, और इसलिए चाहे जो कोई भी हो, मर्द औरत बूढ़े जवान बच्चे, needs to be praying to God. आप लोग को चाहिए कि आप लोग वक्त निकाल के दुआ करें खुदा से। So before the temptation, before we fall into a temptation, God will reveal it to us. और इससे पहले कि हम पे कोई आजमाइश आए, खुदावंद यीशु मसीह हमें वो दिखाएगा। This kind God, I never see a time more. This time, God, oh, blessed be your holy name. This time, God, oh, I never see a time more. This time, God, oh, blessed be your holy name. I know my Lord. I know my Lord.
Lord, my Lord, Lord, my Lord. I know, my Lord. I know, I know, my Lord knows me. Now let us see the benefits of overcoming sin and temptation. और अभी हम देखेंगे कि गुनाह और आजमाइशों पे फायदे क्या है। And it says, और वो कहता है building stronger faith and relationship with God. हम लोग को चाहिए खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाए। The benefits of overcoming sin and temptations, और जो गुनाह और आजमाइशें हैं उस पे क्या हमारे ताल्लुकात है, it helps us to build a stronger faith and relationship with God. वो हमें मजबूत बनाता है कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ हम राब्ते में रहें। It brings us more closer to God. और वो हमें खुदावंद यीशु मसीह के और करीब लाता है। And it's that time when we get to know who really God is. और हमें तब पता लगता है कि यीशु मसीह जो है वो कौन है। Today in the world, और आज अगर देखें दुनिया में, every single man is claiming to be a man of God. और हर शख्स कहता है कि हम खुदा के खादिम हैं। And every day, bishop, pastors, they are raising in every country. और हर रोज देखते हैं बिशप पास्टर जो है वो बनते हैं मुल्कों में। But when we go to them for prayer, और जब हम उनके पास दुआ के लिए जाते हैं, we will see they are raising another prayer point for us which doesn't even benefit us. और हम लोग देखते हैं वो ऐसे दुआएं करते हैं जो हमारे साथ उसका कोई फायदा नहीं होता। But they don't know that God's hand is very strong. लेकिन वो नहीं जानते कि खुदावंद यीशु मसीह का हाथ बहुत ताकतवर है। And number 2 says freedom from slavery to sin. और दूसरा जो है वो कहता है कि हम लोग जो है गुनाहों से दूर होके हम लोग इंसान बने। Every man and woman says we are not a slave of anybody. और हर औरत या मर्द कहता है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। But we can know and we can see by our eyes what a person is doing. और हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि वो शख्स क्या काम करता है। Every man and woman, big or small, young or old, are lying day by day. और हम लोग देखते हैं कि जो मर्द औरत बड़े छोटे या बूढ़े जवान जो है वो सो रहे होते हैं। That's why we are called the slaves of sin. और इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग तो गुनाहों के साथ जकड़े हुए हैं। But if we go away from sins, और अगर हम लोग जब गुनाहों से दूर हो जाते हैं, first of all, let me tell you something. और इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Sin is a single word, but there are different types of sin. गुनाह जो है वो एक लफ्ज है लेकिन उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। If we go away from sins, और अगर हम जब गुनाहों से दूर हो जाते हैं, if we go away from wrongdoings, और हम लोग जब गलत कामों से दूर हो जाते हैं, if we make this our mind to be thinking good things, और जब हम लोग अपने सेनों को बना लेते हैं कि हम लोग कुछ अच्छा सोचें, is that time we are going to be called the children of God. और Amen. जो है खुदा के बच्चे या बच्चियां कहलाएंगे। But if we are doing sin day by day, और अगर हम लोग हर रोज गुनाह पे गुनाह करते we हैं, are committing crime, और हम लोग जो है गुनाह पे गुनाह करते चले जाते हैं, then that is the time when we are called the slaves of sin. और इसलिए Yes. तब हमें कहा जाता है कि हम लोग तो गुनाहों के साथ जकड़े हुए हैं। Number 3 says और जो तीसरा नंबर है वो कहता है, enhance spiritual growth. और जो हमारे हाथ है वो पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे मजबूत है। The word enhance, और जो लफ्ज है हाथ, for your information, वो आपको इंफॉर्मेशन के लिए, let me define it for you so you will really know what the word enhance is written here. और मैं आपको सादा लफ्जों में बताना चाहता हूँ। It means it grows our spiritual growth. और इसका मतलब क्या है कि हम लोग रूहानी तौर पे मजबूत बनते हैं, It helps us to grow spiritually and और physically. वो हमें रूहानी तौर पर जिस्मानी तौर पे मजबूत बनाते हैं। Number 4 says और चौथा नंबर कहता है, personal growth and character development. और जो हमारी जो पर्सनल जो हमारा बढ़ावा है उसको कैसे करना है।
benefits of overcoming sin and temptation is और उसके जो फायदे हैं गुनाहों से राब्ते में रहना, it helps us to build a different character. और वो हमारे दूसरे तौर तरीके रहने के वो सही करने को। We will notice when we are living a life of sin, और जब हम लोग देखते हैं हम लोग गुनाह की जिंदगी में मजबूत होते हैं, our character will be different. और हमारे जो रवैये हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, It will be too bad. और वो हमारे रवैये जो है वो बुरे होते हैं। And every single man and woman will be noticing it that this person is doing a wrong thing. और हर कोई शख्स, मर्द या औरत, बच्चे देखेंगे कि ये तो गलत काम कर But रहे हैं। when we go away from sins, और जब हम लोग गुनाह से दूर हो जाते हैं, it helps us to grow physically and spiritually. और जब हम लोग गुनाह से दूर हो जाते हैं, वो हमें रूहानी और जिस्मानी तौर पे मजबूत बनाते हैं। It changes our character physically and spiritually. वो हमारे रहन सहन के तरीकों को बदल देते हैं, It makes us to live a life as a good person. और वो हमें एक अच्छे इंसान की जिंदगी मुहैया करते हैं। Number 5 says, और पांचवा जो है वो कहता है, increase self-control. और हम लोग को अपने आप पे कैसे काबू पाना है। Most of the people who are watching us, और बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के they जरिए, understand the meaning of self-control. और वो जानते हैं, समझते हैं इस बात को कि हमने अपने आप पे कैसे काबू पाना है। When we live a life of sin, और जब हम लोग गुनाह की जिंदगी देखते हैं, we cannot control ourselves. हम लोग अपने आप पे काबू नहीं पाते। And control, they are not only of one type, they have different types. और जो कंट्रोल है, जब हम अपने आप को काबू पाते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के होते For हैं। example, और मिसाल के तौर पे, control of anger, और हम लोग अपने गुस्से पे काबू पाते हैं, control of stealing, हम लोग जो है चोरी पे काबू पाते हैं, control of telling lies, हम लोग झूठ बोलने पे काबू पाते हैं, control of committing crimes. और हम लोग जो है मुख्तलिफ किस्म की क्राइम्स को कंट्रोल करते हैं। When we stay away from sin and temptation, और जब हम लोग गुनाहों से दूर रहते हैं, is that time we are able to control ourselves from all these उस bad वक्त हम thoughts. इस काबिल होते हैं कि हम इन तमाम चीजों पे काबू पाए। And we need to know और हमें जानना चाहिए that the only person who is helping us to control all our bad works is God. और हमें Amen. जानना चाहिए कि इन तमाम चीजों को जो हमें कंट्रोल करता है वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। The more God is strengthening us, we are going away from bad works. और जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह हमें कंट्रोल करता है, हम लोग गुनाहों से दूर हो जाते हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे बहन भाइयों, I humbly wish to stop here. और मैं यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा, We will continue it next time. और अगली दफा हम इस पे और बात करेंगे। A word is enough for a wise. और जो एक थोड़ा सा लफ्ज है वो काफी है, काफी है समझदार के लिए। But in conclusion, I would like to tell you something. और खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। Every one of us, we can overcome sin and temptation. हर कोई शख्स जो है वो गुनाहों पे और आजमाइशों पे काबू पा सकता Not है, by our own strength, हमारे अपनी ताकत के वसीले से नहीं, not by our own powers, हमारे अपनी ताकत के वसीले से नहीं, but by the power of God, लेकिन सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की अजीम ताकत के but by the वसीले से, strength of God. और खुदावंद यीशु मसीह की ताकत के वसीले से। I would like to stop here today. मैं यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। May the Lord bless you. खुदावंद यीशु मसीह आप Amen. सबको बरकत दे। May the Lord uplift you all. खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे यहाँ पे। In the mighty name of Jesus. Amen. आमीन। Amen. 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 The Amen. Lord is good. All the time. The Lord is good All the time. all the time. The Lord is good. Yeah, brethren, I have not come to add. मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं यहाँ पे आपको बताना ही नहीं आया। I have not come to add anything on the word that the servant of the Lord has preached. मैं यहाँ पे कुछ ऐड करने नहीं आया जो खुदा का कलाम आप तक पहुँचाया गया है, And I have not come to add anything. और मैं आपको यहाँ पे कुछ नहीं बताऊंगा। You have heard what he preached to you. आपने सुना है खुदा का कलाम आप तक पहुँचाया Sin गया है। and गुनाह और हमारे जो आजमाइशें हैं उस पे कैसे काबू पाना। sin and temptation. गुनाह और जो आजमाइशें हैं, You all know what sins and temptation means. आप लोग सब जानते हैं कि गुनाह और आजमाइशें क्या और There is इसका none of मतलब you है। who say doesn't know what is sin or what is temptation. हम में से कोई शख्स नहीं कह सकता कि गुनाह और आजमाइशें हमें नहीं पता, Temptation is what is common to man. और जो आजमाइशें है वो एक आम चीज है एक शख्स के And the लिए। word of God said that God cannot allow you to be tempted on what you cannot bear.
और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं आप पे आज़माइशें नहीं आने दूंगा जो आपको नहीं पता। So, and sin is what everybody is committing every day. और गुनाह जो एक ऐसी चीज है जो हर कोई शख्स हर रोज गुनाह करता है। Nobody can say it's not a sin. कोई शख्स नहीं कह सकता कि वो रास्तबाज है, वो गुनाह नहीं करता। It is only God who is righteous. और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रास्तबाज But the Bible says, है। लेकिन कलाम shall we कहता है, continue to commit sin क्या हम लोग हर रोज गुनाह पे that the गुनाह grace करें of God will be abiding on? ताकि खुदा का जलाल जो है And the हमसे Bible दूर says, may चला God जाए। forbid that. और खुदा का कलाम कहता है कि You हम पे will रहम not कर। continue to commit sin हम लोग हमेशा गुनाह नहीं and करेंगे expect blessing from God. और हम लोग गुनाह पे गुनाह करके God is बरकत a नहीं मांगेंगे। righteous God. खुदावंद यीशु मसीह का अजीज God खुदा है। is a righteous God. खुदावंद यीशु मसीह जो And the रास्तबाज Bible है। और says कलाम कहता there है is no sin in him. कि खुदावंद यीशु मसीह में कोई No गुनाह sin नहीं is पाया। found in God. खुदावंद यीशु मसीह में And कोई that गुनाह is why नहीं है। he is a righteous और God. इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रास्तबाज है। Child of God, ऐ खुदा के as बच्चों, many that are watching this program out there, बहुत सारे लोग जितने भी इस प्लेटफॉर्म as के many that are प्रोग्राम following देख this रहे हैं, platform out there, जितने भी लोग बाहर के मुल्कों से इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करते run हैं, for your dear life. अपने गुनाहों से भागो, Run for your dear life. अपने तौर तरीकों से भागो, Run away from sin. अपने गुनाहों से दूर Run भागो, away from sin गुनाहों से दूर भागो, so that it shall be well with you. ताकि आप लोग को बरकत मिले। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I just want to pray for you. मैं आपके लिए दुआ करूंगा अभी, I'm not going to pray too much. मैं ज्यादा नहीं आपका वक्त लूंगा। In the mighty name of Jesus Christ. यीशु मसीह के पाक नाम के In the वसीले से, miraculous name of Jesus यीशु Christ. मसीह के मौजूदात नाम के El Shaddai Elohim Adonai. ऐ बाप तेरा शुक्र अदा करते The हैं। God of Abraham, Isaac and Jacob. ऐ खुदा इब्राहिम, इसहाक और यकूब The का God खुदा, of heaven and the God of earth. ऐ खुदा आसमान और जमीन के Lord, खुदा, I present as many that are watching this program into your able care. ऐ बाप उन तमाम लोगों को जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म के Father, जरिए देख I रहे हैं, decree तेरे and हजूर में declare पेश करते हैं और तेरी जिंदगियों पे ऐलान करते In हैं the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम के That वसीले the से। Lord will give you the grace. यीशु मसीह आपको वो आजमाइशों में ना May the डाले। Lord give you the grace यीशु मसीह आपको ग्रेस दे to run away from कि sin. आप अपने गुनाहों से दूर भागे, To run away from sin. अपने गुनाहों से दूर हो जाए In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। May the Lord give you the spirit यीशु मसीह आपको वो रूह मुहैया so that करे you can overcome trials and कि temptations. आप लोग जो है गुनाहों से और आजमाइशों से In कम the हो। mighty name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से I decree and declare मैं ऐलान करता हूँ कि from the throne of the Almighty God. और यीशु मसीह के पाक नाम May के the Lord वसीले bless से you. यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। May the Lord bless यीशु you. मसीह आपको बरकत दे। May the Lord shower His covenant blessing upon यीशु your मसीह life. आपकी बारिश की बरकत आप पे। May the Lord cause His light to shine on यीशु मसीह अपनी you. रोशनी आप पे चमकाए। And may the Lord give you peace. और यीशु मसीह आपको सलाम दे। In the mighty name of Jesus मांग Christ. लेते हैं यीशु मसीह के नाम से। I say peace upon your मैं life. कहता हूँ सलामती आपकी जिंदगियों में। In the mighty name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम में। Child of God, ऐ खुदा के as बच्चों, many बहुत सारे of you that are watching us on this very बहुत platform, सारे लोग जितने भी हम इस प्लेटफॉर्म के I जरिए want से you to देखते like हैं, this platform, मैं चाहता हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म को लाइक करें, share this program, शेयर करें इस प्रोग्राम and को और subscribe सब्सक्राइब to करें our channels. हमारे इस चैनल And पे। as you do this, और जैसे आप ये करते the हैं, Lord will bless you. यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। If there are things that you want us to be doing which we are not doing on this program, अगर आप चाहते हैं कि हम वो चीजें करें जो हम नहीं कर रहे इस प्लेटफॉर्म पे, kindly write it on my DM. आप लोग जो है नीचे लिख सकते हैं, Comments कमेंट कर so सकते that we हैं can be able to adjust the program और हम लोग जो है वो आप तक पहुंचा in सकते a way हैं that it will suit everyone. और इस तरीके से प्रोग्राम पेश करेंगे I जिस say- तरीके से आपको पसंद आए। I say, may the Lord bless you. और मैं कहता हूँ खुदा यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। Shalom.